एक बार भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी गोलोक में विराजमान थी और ये तोता कभी कृष्ण के हाथ पर बैठता और जब कृष्ण कृष्ण जपता तो भगवान कृष्ण कहते तो मेरा नाम मत जप, तो तू राधे का नाम जप, तू राधा राधा बोल। और जब ये राधा रानी के हाथ पर जाता और जब ये राधा राधा बोलता तो वो कहती है तू मेरा नाम मत जप, तू कृष्ण का नाम जप। तो वह तोता सोचने लगा मैं किसका नाम जपूं, तो आज उसने दोनों का नाम जपा। इसके बाद जब उसकी भक्ति देखी तो आज राधा रानी ने भगवान से कहा प्रभु ये तोता बड़े भाग्य से हमको प्राप्त हुआ है। भगवान कहते हैं हे राधेजू, यदि आपकी इच्छा हो तो हम इसे पृथ्वीलोक पर भेजें और ये श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करेगा। कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो कहा कि हे कलविंग, वह जो तोता है इसका नाम कलविंग है। तो कहा हे कलविंग तुम पृथ्वीलोक पर जाओ और पृथ्वीलोक पर जाकर के इस भागवत का प्रचार करो। तो वर्णन आता है कि आज सुखदेव जी आए, वे जो कलविंग है वे तोता वे आए हैं और जाकर के एक तोते के गर्भ में विराजमान हो गए। प्रेम से बोलिए एक बार की बात, उधर तो वो तोते जो कलविंग हैं वे एक तोते के गर्भ में जाकर विराजमान हुए और इधर एक बार की बात, एक बार श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि मैंने सभी देवी देवताओं में झगड़ा करवाया, आज भगवान शंकर और माता पार्वती में झगड़ा करवा कर ही मानेंगे। महाराज आज नारद जी चले और कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो जाकर के माता पार्वती को प्रणाम किया है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर थे नहीं, नारद जी को मिल गया मौका। नारद जी ने कहा हे माता मैंने एक बात सुनी है। कहा बताओ। कि भगवान शंकर के गले में जो माला है वो मुंडों की है। कहा हाँ, और उसमें जो मुंड है वो किसी और के नहीं, वो मुंड किसी स्त्री के हैं। हे माता क्या आपको पता है वह स्त्री कौन है? कहा नहीं, आज तक मुझे उन्होंने कभी बताया नहीं। तो आज महाराज नारद जी ने समझ लिया कि मेरा काम तो हो गया। आज नारद जी चले गए और इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से आ रहे थे भगवान शंकर। नारद जी का काम क्या है कि घर में झगड़ा करवाना। आपके घर में भी एक नारद मिल ही जाएंगे कि लोग होते हैं महाराज कि बिल्कुल झगड़ा करवाने पे अड़े रहेंगे कि कब झगड़ा हो। तो वो पूरे नारद है, नारद। प्रेम से बोलिए। इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से भगवान शंकर आ रहे थे। नारद जी ने कहा हे महादेव जी आपको माता पार्वती याद कर रही थी। महादेव जी ने मन में सोचा यदि तुम कैलाश से होकर आ रहे होगे तो 100% याद कर रही होंगी। नारद जी कम झगड़ा करवाना।
आज भगवान शंकर पहुंचे, माता को देखा, माता रूठ कर के बैठी है। भगवान शंकर बोले देवी क्या हुआ? कहा प्रभु आप कपटी हो। कहा देवी मैंने ऐसा क्या काम करा जो मैं कपटी हूं? तो आज माता पार्वती ने पूछा कि हे पतिदेव आप मुझे ये बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला है किसकी है? कहा देवी ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, ये मुंडों की माला तुम्हारी है। कहा मेरी? कहा हाँ देवी तुम इतनी बार मरी। भगवान शंकर ने जब ये बात कही, माता पार्वती ने कहा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं। पूछो। कहा मैं इतनी बार मरी, आप एक भी बार नहीं मरे? बोले देवी नहीं, हम एक भी बार नहीं मरे। क्षमा करना कि मैंने आपको कपटी कहा। भगवान शंकर बोले कोई बात नहीं, आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो। मैं इतनी बार मरी, आप एक बार नहीं मरे। आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी का पान किया है? कहा मैंने कोई अमर बूटी का पान नहीं किया, मैंने अमर कथा का पान किया है। कहा मैं सुनना चाहती हूँ अमर कथा कैसी है, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तो आज महाराज भगवान शंकर ने कहा देवी तुमको नींद आ जाएगी। भगवान शंकर भी कहते हैं नहीं नींद नहीं आएगी, अब कथा सुनाएं। तो आज भगवान शंकर ने डमरू बजाया है, और जब डमरू बजाया तो सभी पक्षी उड़ गए, एक तोती बच गई है। जब दूसरी बार डमरू बजाया तब उस तोती ने अंडे को जन्म दिया है। और जब तीसरी बार डमरू बजाया उस तोती ने क्या किया, अंडे में चोंच मारी और उड़ गई, और उसमें से एक छोटा सा तोता निकला है। और वे तोता कोई और नहीं, वे तोता श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए सुखदेव।